महादेव और विष्णु का प्रलयकारी युद्ध भाग 3। पिछले 2 भागों में आपने देखा कि महादेव का अपनी सांसारिक गतिविधियों से मुंह मोड़ लेना, ब्रह्मा और विष्णु का अकेले ही संसार को चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में महादेव का अपने असली रूप में आना बहुत ही आवश्यक हो चला था, क्योंकि त्रिदेवों के बिना संसार अपने असल रूप में नहीं चल सकता था। इसी परेशानी को ब्रह्मा जी दूर करना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसा घटित हुआ जो सांसारिक नश्वरता की ओर जा रहा था। गरुड़ और वासुकी के युद्ध में भगवान विष्णु और महादेव दोनों को ही अपने अपने भक्तों की रक्षा के लिए आमने सामने आना पड़ा। जहां विष्णु ने अपने भक्त गरुड़ की रक्षा के लिए महादेव से युद्ध की हुंकार कर दी। ये देखकर महादेव ने भी विष्णु से युद्ध करने के लिए हाँ कह दिया। 2 महाशक्तिशाली शक्तियों के बीच युद्ध का आगाज देख संसार में खलबली मच गई। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, देखिए इस कथा में। कौन सही है और कौन गलत, इसका पता लगाना बहुत ही कठिन था, लेकिन 2 शक्तियों को एक साथ आमने सामने देखना बहुत ही कष्टदायक था। भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे के विरुद्ध अपने अपने भक्त के पक्ष में खड़े थे, जिसके पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। कभी ना खत्म होने वाला ये युद्ध प्रारंभ तो हो गया, लेकिन खत्म कब होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन था। दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के प्रहार का जवाब एक और शक्तिशाली प्रहार से दे रही थी। ब्रह्मांड में तो मानो जैसे किसी काले साए ने दस्तक दे दी हो। ऐसा लग रहा था कि धरती अपने आखिरी पड़ाव पर चल रही है, मानो आज ही इसका विनाश तय हो। युद्ध चलता रहा और बस चलता ही रहा। कभी ना खत्म होने वाली इस लड़ाई को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कुछ सोचा। अगर ऐसे ही हम लड़ते रहे तो कभी भी इसका अंत नहीं होगा। महादेव को बैरागीपन से दूर करने के लिए और दबी हुई सारी भावनाओं को निकालने के लिए मुझे ही इस युद्ध का अंत करना होगा। युद्ध के अंत के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने महादेव की गर्दन पकड़ ली, जिससे क्रोधित होकर महादेव ने विष्णु को धक्का दे दिया और अपने त्रिशूल से विष्णु पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल सीधा भगवान विष्णु की छाती में जा घुसा। ये देखकर महादेव कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। वहीं भगवान विष्णु के मुख पर एक हंसी थी। अपने आराध्य को देख महादेव सन्न हो गए। उसी एक क्षण में महादेव की सारी दबी हुई भावनाएं उभर आईं। विष्णु के दर्द का एहसास उन्हें भी होने लगा था। दर्द में विष्णु थे और कराह महादेव रहे थे। ये देख अपनी शक्तियों से महादेव ने भगवान विष्णु के सीने में घुसे त्रिशूल को निकाल दिया, जिसे देख भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, महादेव, ये सब मेरी ही एक चाल थी ताकि अनासक्ति से मैं आपको शक्ति की ओर ले जा सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। मेरे कहने पर ही गरुड़ ने ये सब किया। मेरे कहने पर ही उसने सभी सर्पों को मारना शुरू किया था, ताकि संसार से विहीन हुए आप अनासक्ति से शक्ति का अनुभव कर सके। महादेव, इस संसार को आपकी जरूरत है। कृपया करके अपने वास्तविक रूप को धारण कीजिए। आखिरकार महादेव वैरागी रूप को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसी दिन महादेव ने वासुकी को अपने गले में स्थान दिया।
साथ ही विष्णु के द्वारा छपे महादेव के गले पर हाथ के चिन्हों को देख भगवान विष्णु ने कहा कि आज से उन्हें शितिकंठ नाम से बुलाया जाएगा। साथ ही महादेव के द्वारा दिए गए विष्णु के सीने पर त्रिशूल के चिन्ह को देखकर महादेव ने उन्हें नगेंद्र हराय नाम दिया। महादेव के वास्तविक रूप में आने के बाद संसार का संतुलन बनने लगा था। सृष्टि अब अपना संतुलन बना पा रही थी। इसी के कुछ समय पश्चात खुद से प्रकृति यानी आदि शक्ति को दूर कर चुके महादेव ने मां सती से विवाह किया, जिसके बाद सही शब्दों में महादेव के साथ साथ सृष्टि ने भी पूर्णतया प्राप्ति की। तो ये थी महादेव और विष्णु के प्रलयकारी युद्ध की पूरी कथा। हम उम्मीद करते हैं कि इस कथा में दर्शाया गया हर नाटकीय रूपांतरण आपको पसंद आया होगा। इस कथा से जुड़े आपके पास और भी तथ्य हैं या फिर ऐसी और भी कथाएं जो आपके पास हैं, आप हमें उनके सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आपको ये कथा कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। हम ऐसी और भी रहस्यपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।